जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान पे मिसाइल आके गिरी थी उसका विश्लेषण किया है फखर यूसुफजई ने अपने निजी यूट्यूब चैनल पे। भारतीय रिटायर्ड कर्नल कर्नल और एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे उनके साथ, क्योंकि कैसे इन मिसाइलों को आपे से बाहर होने के बाद कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे कैसे क्या रिएक्शन होते हैं इनका, इस प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि कोई ऑब्जेक्ट आया, कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि सुपरसोनिक है, ये वो है। खैर एक अलग चीज है, तो यकीनन कोई ऐसी चीज थी कि वहां से 200 या 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और पाकिस्तान के एरिया में गिरती है। सर क्या चीज ऐसी हो सकती है? क्या कोई बाय मिस्टेक, या वैसे ही कह सकते हैं, मतलब शरारत भी नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे तो नहीं है, दोनों तरफ दोनों एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मीज ऑपरेट करती है बॉर्डर के दोनों तरफ। क्या चीज है, क्या मसला है ये जो कल जनरल बाबर साहब ने इसके ऊपर बात? ये सवाल मुझसे फकर? यस सर, यस सर। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू। मैंने ये खबर पाकिस्तान मीडिया में ही पढ़ी है कि एक हमारा मिसाइल जो पाकिस्तान कहता है शायद हिंदुस्तान से आया होगा, जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुपरसोनिक मिसाइल करीब 3.5 मिनट यानी 204 सेकंड जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पिकअप किया और फिर ये मिसाइल लैंड किया तो जमीन पर इट वाज अनआर्म्ड। कोई डैमेज हुआ है लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। मेरे पास 3 सवाल उठते हैं। पहली बात, आजकल दुनिया के सैटेलाइट पूरे स्पेस में घूम रहे हैं। अगर ऐसी मिसाइल फ्लाइट होती उसको फौरन पिकअप किया जाता। तो ये क्या बात है कि किसी वर्ल्ड मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से आई है। दूसरा, अगर ये 3.5 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में था जो कि वायलेशन थी, तो पाकिस्तान ने इसको शूट क्यों नहीं किया? ये अनआर्म्ड था या आर्म्ड था वो तो इसके लैंड करने के बाद ही पता चला होगा। अगर कोई मिसाइल आपके स्पेस में आता है तो जाहिर है आप ये मान के चलेंगे कि ये लाइव मिसाइल है, आर्म्ड मिसाइल है। तीसरी बात, जो आपने सिरसा एक जगह का नाम लिया है जो कि बॉर्डर से 104 किलोमीटर दूर है, मुझे नहीं लगता कोई मुल्क, खासकर हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, अपने मिसाइल बॉर्डर के इतने नजदीक रखेगा जहां वो जमीन पर रखे वल्नरेबल हो जाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि ये खबर जो पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक पर्सन ने बताया है, ये इसमें कोई सच्चाई है। ओके जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, ये वाली बात जो जनरल राज कादियान साहब क्लेम कर रहे हैं कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। बाकायदा एक जो एक एयर वाइस मार्शल थे, जनरल एयर वाइस मार्शल जिया साहब, उन्होंने उसके ऊपर बात की और बाकायदा एक मैप दिखाया कि कहाँ पे ये चीज गिरी और उसकी वीडियोस आई। सर आप कितना एग्री करते हैं जनरल बाबर साहब की बात से और जनरल राज कादियान साहब की बात से? क्योंकि आप दोनों डिफेंस के तो ज्यादा बेहतर इस पे बात आप लोग कर सकते हैं। तो देख लो जनरल साहब, गुड इवनिंग। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस किस्म के हालात हैं, तो ऐसे हालात में दोनों तरफ पर मिसाइल टेस्ट होते हैं और पहले भी होते रहे हैं। और स्पेशली दोनों के दरमियान एक मुआहिदा भी है जिसके तहत तो आप इतला देते हैं दूसरे मुल्क को 72 आवर्स पहले कि हमने कोई टेस्ट करना है और उसकी फ्लाइट पाथ कौन सी होगी, तक क्योंकि कमर्शियल जहाज भी होते हैं उस इलाके में। दूसरी बात कि इंसिडेंटल कोई ऐसी एस्केलेशन न हो जिससे गलत फहमी पैदा हो और कोई जंग का खतरा बढ़ जाए। तीसरी बात ये आ जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट था मोस्ट प्रोबेबली, जो कि मैं समझता हूं
वो ये है कि बरामूस मेजल जो कि इंडियन आर्मी में है, उन्होंने इंडक्ट किया। बहुत अरसे से 2 डेकेड से ज्यादा इस पर काम हो रहा था, और अभी इनके नेवी के पास भी है, एयरफोर्स और प्लस ग्राउंड पर भी। ये जो फायर हुआ है, इसने इनिशियल कोर्स तो इंडिया में लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने 90 डिग्री टर्न लिया है। वो टर्न जो लिया है वो पाकिस्तान की तरफ आया है, और पाकिस्तान के एयर स्पेस में इतना ट्रेवल करने के बाद गिरा है। अब हम जब बरामूस को देखते हैं, उसके सिग्नेचर्स को या पेरीमीटर्स को, तो उसमें देख लो कि तकरीबन 290 किलोमीटर उसका रेंज है। दूसरी बात यह आ जाती है कि वो तकरीबन 15 किलोमीटर तक हाइट पर जा सकता है, जो कि इस पेरीमीटर में ये है। तीसरी बात यह आ जाती है कि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें वार हेड नहीं होता, न कन्वेंशनल और न अनकन्वेंशनल, और उसको टेस्ट किया जाता है, तो जाहिर है इसमें भी वार हेड नहीं था। चौथी बात यह आ जाती है कि इसने जो रास्ता अडॉप्ट किया है उसके 2 वजूहात हो सकते हैं। मैं एक अदना तालिब इल्म जो स्ट्रेटेजी और अदरवाइज टेक्निकल अफेयर्स का हूँ, स्पेशली मिसाइल्स का, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, जिस तरह जनरल साहब ने सवाल उठाया है कि वो पाकिस्तान के रिस्पांस को चेक करना चाहते थे, इसको हम ये कहते हैं कि ये एक आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो 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 मुल्क है जहां पर आप इसको भेज रहे हैं, उसका रिस्पांस क्या होगा, आया उसको डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं, एक चीज। दूसरी बात कि उनके पास इसका तोड़ है, कोई मिसाइल इसके पीछे आएगा, इसको गिराएगा, या कोई एयरक्राफ्ट आएगा। तीसरी बात यह जाती है कि अगर इस तरह का कोई नहीं होता तो आपको कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं तो दूसरे मुल्क के बारे में जो स्टाइल कंट्री है। और चौथी बात, जहां पर ये गिरा है तो जाहिर है कि इसका फ्यूल ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर या 220 किलोमीटर तक होता है, 40 किलोमीटर रेंज होता है, उसके बाद खुद ब खुद फिर गिर जाता है। एक ही बात है, लेकिन फिर उसकी वेलोसिटी और भी बढ़ जाती है। और जो ये बरामूस है, ये तकरीबन 3 मैक हम कहते हैं कि वो हाइपरसोनिक है। तो ये जो पेरीमीटर्स है, इसमें बरामूस बिल्कुल फिट होता है, और जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो फ्लाइट पाथ है, और फिर उसका जो ड्यूरेशन है, all are coinciding and pointing towards this particular कहां से उड़ा, कहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ, कहां पर गिरा, और ये पूरा टाइम उन्होंने कितना लिया और किस स्पीड से आया। बिल्कुल एग्जैक्टली। जनरल साहब को मैं एक छोटी सी चीज जनरल साहब के साथ शेयर करूंगा कि सूरतगढ़ से ये लॉन्च हुआ, और ये 6:43 PM पे ये लॉन्च हुआ, और 6:50 पे इसने लैंड किया है या ये गिरा है पाकिस्तान के इलाके में चुन्नू का एक कस्बा है, और वहां पर एक छोटा सा गांव था वहां पे, और एक कोल्ड स्टोरेज था, उसकी बिल्डिंग थी कच्ची सी, उसके ऊपर ये गिरा है ये इसकी। और जनरल साहब ने कहा कि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया इंटरनेशनल मीडिया में। तो सर, TRT, वॉइस ऑफ अमेरिका, द हिंदू, द वॉशिंगटन पोस्ट, और नीचे ब्लूमबर्ग, ये सर वो वाले मैं बता रहा हूँ। अच्छा, डिस्पैच, न्यूज डेस्क ने किया, ये वो मीडिया है जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, मुख्तलिफ स्टोरीज इसके ऊपर उमी है। लेकिन जनरल साहब एक चीज और भी है, रात को जनरल बाबर साहब ने एक बात की कि अगर हिंदुस्तान ये कहता है कि ये गलती से आया, तो फिर इसका मतलब है, इससे ये साबित होता है कि उनकी वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है कि वो कहीं पे भी गिर सकता है। अनगाइडेड मिसाइल जिसको कहा जाता है, यकीनन एक जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर है हिंदुस्तान। इसके अलावा S-400 सिस्टम यूज करता है, अच्छी टेक्नोलॉजीज है उनके पास, रशियन भी है, अब कुछ अमेरिकन भी है, फ्रेंच टेक्नोलॉजीज भी है। तो सर, इससे क्या मतलब लिया जाए? और एक बात और छोटी से आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, इतना बड़ा झूठ अगर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब झूठ बोल रहे हैं, तो सर इज इट पॉसिबल 2022 में कि आप दुनिया की मीडिया के सामने इस तरह की बात कर सके और कहें कि नहीं जी, कल को अगर ये साबित हो जाता है तो मतलब आर्मी की क्या क्रेडिबिलिटी हो जाएगी? पाकिस्तान आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बाबर की एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कैसे इतना सर बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? फकर, जो ऑडियो मेरे को आ रहा है, जो पूरा क्लियर तो नहीं है। देखिए, भारत दोनों, पहले तो भारत और पाकिस्तान दोनों
पड़ोसी देश हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है जी कि गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जो नहीं होना चाहिए। absolutely. और एक मिसाइल फायर करना तो एक बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी एक इरेशनल एक्ट होगा अगर हुआ होता तो। दूसरा, भारत मार्स पर पहुंचा हुआ है, तो ये मानना कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गलती से फायर हो गई या कहीं ऐसे एरिया में गिर गई जो कोई जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई टारगेट वैल्यू नहीं है, ये मैं नहीं समझता कि ये सही हो सकता है। दूसरा, अगर टेस्ट फायर भी होगा तो हम तो ईस्टर्न कोस्ट पे करते हैं, समुद्र में किए जाते हैं टेस्ट फायर। यहाँ नॉर्थ कोरिया का एक मिसाइल फायर होता है, सारी दुनिया को पता लग जाता है। हम तो आजकल टेलीविजन से जुड़े हुए हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। मैंने ऐसा कोई समाचार या खबर नहीं पढ़ी, सिवाय आपने जो लिंक भेजा था उसमें कोट किया हुआ है, शायद वीओए को बोला है, उसमें ये वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स तो कोट नहीं किया, सिर्फ वीओए लिखा हुआ है जो कि रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका होता था, अभी भी होगा शायद। तो ये मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने एतराज किया है हमारे हाई कमीशन के जरिए जो ऑफिशियल चैनल है, तो भारत इसकी तहकीकात भी करेगा अगर ऑफिशियल चैनल से, और इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन एज ए मिलिट्री माइंड ये मानना कि 104 किलोमीटर जो आपने कहा है, जो लोकेशन उसकी सिरसा बताई है, जो बॉर्डर से 104 किलोमीटर है, इतनी दूर पे तो कमांडो रेड भी हो सकते। कौन अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल वहां रखेगा जो सुपरसोनिक है, बल्कि अभी तो आप हाइपरसोनिक कह रहे हो, तो साउंड से भी 5-6 गुना ज्यादा स्पीड हो सकती है। तो ये कोई ना कोई गलत फहमी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने जान के आप टेंशन बनाना चाहते हो, लेकिन इसमें जरूर कोई गलत फहमी है। भारत कोई टेस्ट मिसाइल का पश्चिम की तरफ नहीं करता, मगरिब की तरफ, हम तो ईस्ट की तरफ करते हैं, वो भी समुद्र में, जैसे मिसाइल सारी दुनिया करती है।